ओके ओके, तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास में 3 बैग्स हैं, 3 मॉडल्स हैं और एक 7 सीटर कार है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम रोड ट्रिप पे तो बिल्कुल नहीं जा रहे क्योंकि हम तो शूट करने आए हैं भाई साहब, ये सामान लेकर आए हैं। तो जो गाड़ी है हमारे पास एकदम ब्रांड न्यू, हाँ एकदम एकदम नेक्सा के लिए एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी है। टोयोटा में हाई क्रॉस जो आपने देखी है उसी का नेक्सा वर्जन है। और हाई क्रॉस जब हमारे पास आई थी तो हम सारे लोग एक साथ नहीं मिल पाए थे, तो क्योंकि हम आज मिल गए हैं तो हम ये टेस्ट करेंगे कि हर सीट पर कंफर्टेबली बैठ सकते हो नहीं बैठ सकते हो। सबकी हाइट अलग अलग है। हम 5'6", गगनेश 5'8", 5'10" है, अमित 6'1", नहीं पर तूने 6'1" ऐसे क्यों बोला, और ज़्यादा लंबा होगा क्या? तो ये है कहानी। हम सभी सीटों पर बैठ के देखेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपका सामान पूरा आ जाना चाहिए, और क्या आप सारे लोग कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हो। पहले बैठेंगे और फिर थोड़ा बहुत चलाएंगे, खराब रास्तों पे सही रास्तों पे कंफर्टेबल हैं या नहीं है। नमस्कार खमागड़ी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज़ विकास योगी, इनका नाम है गगन चौधरी, अमित शर्मा, ललित राणा, निखिल, और हम आपको आज इसका 7 सीटर एक्सपीरियंस देंगे। किसका ये मारुति की इनोवा इन्विक्टो। कूली भाया प्लीज आइए, कम टू इन्वेक्टो। अरे क्या देख रहे हो, पावर टेल गेट। आपका बोझ कम कर दो। तो 3 बैग्स है हमारे पास में, और सारी सीट्स जो हैं वो यूज़ करने के हिसाब से रखी हुई है, मतलब फोल्ड कुछ भी नहीं किया हुआ है। उसके बाद भी 3 बैग्स जो हैं इस साइज़ के, मतलब मीडियम साइज़ के, इनको हम एयरक्राफ्ट वाले बैग्स क्या बोलते हैं हम इनको, कैबिन साइज बैग्स। थैंक यू कूली भाया, थैंक यू। तो वो वाले हमने लगा दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसे फोल्ड भी कर सकते हो, इफ इन केस कम लोग ट्रैवल कर रहे हो तो ज़्यादा आप सामान इसमें कैरी कर पाओगे। बट फॉर अ 7 सीटर आई थिंक इट्स अ गुड स्पेस आई बिलीव। ऑलराइट, तो जैसे कि आई एम नॉट श्योर आपको नजर आ रहा नहीं आ रहा, बट हम लोग 3 लोग पीछे बैठे हैं, और हमारे जो 2 कलीग्स हैं, अमित शर्मा जिनकी हाइट 5'10" है, ड्राइवर साइड सीट पे बैठे हैं, और ललित राणा जिनकी हाइट 6 फुट है, ये अपने हिसाब से फ्रंट रोज को एडजस्ट कर रहे हैं, और फिर पीछे उसके बाद में ये आएंगे। आई थिंक दोनों कंफर्टेबली एडजस्ट हो गए हैं और पीछे आके अब देख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली जो टेस्ट करना है ना आपको, वो पीछे की 2 रोज ही करनी है। फ्रंट में तो आप कैसे भी एडजस्ट करके बैठ सकते हो। इनफैक्ट ड्राइवर जो साइड जो सीट है उसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ आ जाता है, मेमोरी फंक्शन ऑल ऑफ दैट, वो सारी चीज़ें भी आपको आ जाती है। ऑलराइट, तो हम बैठ गए हैं। आगे वाली सीट, एक सीट जो है वो 5'10" के हिसाब से एडजस्टेड है। शर्मा जी आप ज़्यादा ही चौड़ में बैठते हो, 6 फुट का आदमी आपसे ज़्यादा बेटर एडजस्ट कर रहा है। ये लो, और आगे नहीं वो नहीं, वो ड्राइवर साइड की बात कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिया, इसका मतलब ये नहीं उंगली करते रहोगे। वो बंद होते हैं ऑटोमेटिक, थोड़ा पीछे आ जाते हैं। अच्छा ऐसा है, मेमोरी फंक्शन। ओ बढ़िया इंटीग्रेशन। मैं बोल रहा था, मैं बोला ना गाड़ी बंद करके आई। हाँ नहीं गाड़ी चालू है फिर भी बंद, फिर कैसे बंद हो गया? अरे आप दोनों बातों में चीटिंग मेरी पट अपने में से एक है जो बुद्धू बना रहा था। नहीं भाई, एडजस्ट करा है अपने हिसाब से। एनीवे, तो एडजस्ट हो गई है, ललित ने अपने हिसाब से एडजस्ट किया। ललित आपको क्या लग रहा है, मतलब कैसा आपको महसूस हो रहा है? सपोर्ट तो बहुत कम है यार सर, थाई सपोर्ट तो फर्स्ट इंप्रेशन में ही थाई सपोर्ट बहुत कम है। ओके, बाकी ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा मतलब आपको एडजस्ट करके वो चल रहा हूँ, मैं ज्यादा पीछे नहीं किया। मतलब अगर पीछे कोई सीट ना बैठा, पीछे सीट करो तुम तो अपने हिसाब से एडजस्ट करो यार, क्या है हम दुख पालेंगे यार थोड़ा यार, डरो मत, क्योंकि यहाँ पे लेग रूम बहुत कम है, मतलब आप पैर डाल नहीं सकते अगली सीट के नीचे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको सीट बाय डिफॉल्ट पीछे करके बैठनी पड़ेगी, ताकि आपको जो फुट्स हैं वो अच्छे से कम रेस्ट कर पाए। राइट। ये दिक्कत है, बाकी सब कुछ ठीक लग रहा है, मेरे को दिक्कत नहीं है। अब निखिल आपको कैसा लग रहा है? अब जब सीट इन्होंने पीछे ली है, हाँ, तो फिर जो बेसिकली ये जो नी रूम है, नहीं सबके फोन आने चाहिए, ये जरूरी है। बीवी का फोन है, सॉरी बीवी का फोन है। काटना ही नहीं आ रहा भाई को, काटना आ रहा है, डर लग रहा है। जी। तो अब जब सीट आगे थी तब बहुत ही अच्छा स्पेस मिल रहा था, बहुत अच्छा नी रूम था। लेकिन जैसे ही अभी इन्होंने सीट पीछे ली है, तो नी रूम आप जैसे देख सकते हो कि एकदम खत्म हो गया। लेकिन फुटरेस्ट ठीक है, मेरे पाँव अच्छे से आ रहे हैं नीचे, सीट के नीचे अच्छा स्पेस है। थाई सपोर्ट आप उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि पीछे गिरा हुआ है। हेडरूम मेरे हाइट के हिसाब से मतलब ठीक है,
थोड़ी अगर 2-3 घंटे बैठना है बैठ सकते हैं, बट कुछ कोई बहुत ज़्यादा शार्प अगर कुछ आता है बम्प अगर, तो ऑब्वियसली सर टिक जाएगा। सही बात बाकी है। इतनी उम्मीद नहीं थी कि 3 जने पीछे मतलब बैठ अच्छे से सकते हैं। बैठ सकेंगे, वो उम्मीद नहीं थी। तो 2 कमियां हैं। एक तो आपकी हाइट ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, वो मेरी कमी है। हाँ, ठीक है। मैंने complain दूसरा, किया। तुम्हारा आगे जो आदमी बैठा ना, ये बिल्कुल एडजस्ट करने वाला आदमी ही नहीं है। ये दिक्कत है, गाड़ी की दिक्कत नहीं है, गाड़ी की दिक्कत नहीं, गाड़ी का दिक्कत है। अदरवाइज 3-6 फुट के लोग आराम से बैठ सकते थे। पहले मैं एडजस्ट करके ही बैठा था, आप ही ने बोला कि तू चौड़ में बैठ जा। मैं सच में चौड़ में दोस्त बदलो आप, दोस्त बदलो। हाँ, गाड़ी नहीं बदलनी है आपको, बदलना दोस्त बदलने हैं आपको। चलो ठीक है, मतलब बेसिकली जब ये थोड़े से आगे थे थोड़े से आगे करेंगे तो तो आप 3-6 फुट के लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3-4 घंटे के लिए बैठ सकते तो ये आदमी ज़्यादा ही चौड़ में बैठा है, देखो आप। नहीं स्कोप है मेरे हाँ तो आगे करो, बात क्या कर रहे हो? पहले कर रखा था यार थोड़ा मैंने। आगे करो। करो 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 करो। चिढ़ता बहुत। लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 20 मिनट की बात है, उसके बाद देखेंगे अपन। भाईचारा दिखाना बीच में। तो शर्मा जी तो आराम से कंफर्टेबली बैठे हैं। और शुरू से चौड़ में बैठा हूँ। देखो मैं बताऊँ, थाई सपोर्ट ललित को कम लग रहा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा कम नहीं लग रहा, ठीक है। और सीट की कुशनिंग भी अच्छी है, कंफर्टेबल लग रही है। द ओनली थिंग इज के लेग स्पेस, मतलब जो ड्राइवर साइड सीट है उसके नीचे है ना बैटरी पोजीशन है, तो आप लेग स्पेस कम है, नी रूम अच्छा है, स्ट्रेच नहीं कर सकते। हाँ Foot rest स्ट्रेच नहीं area कर कम पाते, तो आपको बहुत अपराइट ऐसा लगता है कि पैर आपके बहुत अपराइट रहते हैं। बट एज लॉन्ग एज जब तक माइलेज अच्छा मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं नहीं, है बट बैटरियों से। एक चीज भाई ऐसे बोल रहे हैं वहाँ बैठ के, जैसे तेल इसी को भराना पड़ रहा है। ये बात तो है, भराना पड़ता है मेरे को। कल आपकी मर्सिडीज में डलवाया था हमने। सेठ आदमी बैठा है, सेठ सेठ आदमी पीछे बैठेगा। नहीं बैठे अब गगन भैया एक चीज देखो, एक तो फॉग जमा हो रहा हमारी गाड़ी के चारों हाँ, तरफ। ये साले सिर्फ ब्लोअर चालू करा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है स्टूडियो शूट चल रहा है। ठीक है। दूसरा, अपन को याद, अपन ने हाई क्रॉस भी चलाई है। हाँ। हाई क्रॉस में ऑटोमेन फंक्शन आता है। हाँ। वो ऑटोमेन फंक्शन कहीं इस कमजोरी को छुपाने के लिए तो नहीं दिया गया था कौन सी कमजोरी को? कि सीट में तो नहीं उसके नहीं, भी मैं नीचे आपको जगह मैं नहीं आपको बताता हूँ। सो मैं, आपने तो चलाई नहीं होगी हाई क्रॉस ज़्यादा, मैंने चलाई हाई क्रॉस बहुत बढ़िया से। ऑटोमन फंक्शन मतलब यहाँ बैठ के, पीछे बैठा हूँ मैं। हाँ। और वो जब आप काफ सपोर्ट आगे करते हो, अगर वो सीट आगे नहीं है, वो पैसेंजर वाली, वो कोई काम का नहीं है, पाँव फंसा देता है वहाँ पे। एग्जैक्टली, ये तो मैंने वो- भी बोला अपनी हाँ। वीडियो में, मैंने कम चलाई है बट इतना तो समझ में आता है। नहीं ऐसे तो आप ऐसे प्रोफेशनल हो यार, प्रोफेशनल हो आप। हाँ। प्रोफेशनल में तो प्रॉब्लम नहीं है आपके, लेकिन वो जो है ऑटोमन फंक्शन कोई खास काम का नहीं है, अनलेस आप फ्रंट वाला बहुत आगे कर दो तो। नहीं, exactly, मतलब बोल रहा हूँ, actually बढ़िया कोई हुआ काम नहीं का दिया, नहीं। बढ़िया हुआ नहीं दिया वो। हाँ, यहाँ कम से कम अब वो ऑटोमेन हाँ। फंक्शन भी आ जाता हाँ, तो तो फिर और ललित तो मतलब ललित तो पूरा मालिक साहब नाराज जाते। नहीं, अगर आप ढाबे पे रुककर 1 घंटा सोना चाहते हो तो भाई तब सुनो सुनो ऑटोमन सुनो, अरे फंक्शन नहीं काम नहीं का है। नहीं नहीं, मैं यार, सोया आप हूँ, मैं 30 सोया हूँ गाड़ी में, यार- मैं सोया हूँ 7 घंटे, बाय गॉड आगे करके सीट बहुत बढ़िया नींद आती है, क्योंकि वो पूरा आगे हो जाता है, बहुत मस्त नींद आती है। वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ ये बात तो है भाई, ये पॉइंट वैलिड है, इसका डालना वीडियो में। एनीवे, अब हमारी बात कर ले। हमें कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? देखो मेरे को तो ऑनेस्टली बताऊँ ना तो ठीक लग रहा है, बट ओनली प्रॉब्लम इज कि मैं यूं ऐसे सीधा नहीं बैठ के ऐसे बैठा हूँ, बिकॉज वो सीट यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है यहाँ बच्चों को बिठाओगे तो स्लाइडर बन जाएगा। नहीं बाकी मेरे लिए ये दिक्कत नहीं है, नीचे पाँव जो है वो भी जा रहे हैं जहाँ पे जाने चाहिए, वहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप नहीं बैठे होते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती सीट में मैं बैठने। होता ही नहीं तो तुम्हें वैसे भी प्रॉब्लम। हाँ, आप अगर एग्जिस्ट ही नहीं करते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी जीवन में। कंपटीशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही बात। लेकिन आप बताओ आपके क्या हाल है? देखो मेरे को जनरली, मेरे को तो मैं तो कहीं भी आई एम वेरी एकोमोडेटिंग, ठीक है, थैंक्स टू माय मम्मा एंड डैड कि मेरे को बनाया ही इतना है कि मैं कहीं पे भी एडजस्ट हो सकता बिल्कुल, हूँ। तो 5-6 हूँ, ऑफ कोर्स बहुत लंबा ट्रैवल करना हो तो मेरे को भी दिक्कत होगी, बट मेरे को एक्चुअली बहुत ज्यादा कमी नहीं लग रही है। इफ यू आर अबाउट 5-6, 5-7 तो थाई सपोर्ट हल्का सा कम लगेगा, और मेरे को तो पाँव स्ट्रेच करने की खूब जगह मिल रही है, क्योंकि बीच आपको में तो गैप बीच है, में ये यहाँ पे जगह कैप्टन सीट्स है बाय द वे, तो आराम से आप स्ट्रेच कर सकते हो। तो मेरे लिए इनफैक्ट मेरे को लगता है कि अगर मेरे जितनी फिजिक की अगर आप हो तो आपके लिए मिडिल रो भी कंफर्टेबल है, स्पेशली जब आपके पास में एक 6'1" बैठा है और एक 5'8" बैठा है। मेरे ख्याल से मैं बताऊँ कंक्लूड कैसे हो सकता है ये, कि अगर आपको ऑनेस्टली इस गाड़ी में दिन में 300-400 किलोमीटर स्पेंड करने हैं तो 7 लोग कर तो सकते हैं। Absolutely. मतलब वो बहुत ज्यादा ऐसे परेशान नहीं होंगे कि अरे यार बिल्कुल नहीं गाड़ी रोको या ऐसा, वो नहीं है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे मैं हो पा रहा हूँ, और ये सीट मैंने ऑल द वे रिक्लाइन कर ली है, पीछे भी रिक्लाइन वाला मिलता है। आपको हेडरेस्ट अभी लगाया हुआ नहीं, बट आपके लिए भी हेडरेस्ट आ जाता है, Right. तो वो वाली चीज़ है। हाँ मैं कर बट सकता हूँ। हम एक चीज है कि हम गाड़ी को खड़ी करके बैठने के लिए कंफर्ट एंजॉय करने के लिए नहीं खरीदते हैं। गाड़ी चलाने चलती के। है, चलो। गाड़ी खराब रास्ते पे जाती है तब कंफर्टेबल है या नहीं, वो बता रहा मुझे। तो मैं यही बोल रहा हूँ, इतनी देर से गाड़ी खड़ी करके चलाओ। फॉग हो गया यार पूरा, चलो ठीक है चलाते हैं। ऑलराइट, तो अब फाइनली थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कंफर्ट की, क्योंकि सब लोग साथ में बैठे हैं और सबका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि हम सब अलग अलग सीटों पे ही बैठे और थोड़े थोड़े खराब रास्तों पे भी जाएंगे और थोड़े सही रास्तों पे भी जाएंगे। स्टार्टिंग विद अमित। अमित, व्हाट डू यू थिंक, कैसा आपको लग रहा है अभी?
देखो मैं अभी 20-30 की स्पीड कर रहा हूँ, जो नॉर्मली अपन सिटी के अंदर करते हैं। ईवी मोड पे चल रही है, एकदम साइलेंट कैबिन है, तो इससे बेटर क्या चाहिए आपको। और ये एक तो सीट कंफर्टेबल है, मेमोरी फंक्शन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, ये सारी चीज़ें, तो ये सहूलियत तो है। साथ ही साथ क्योंकि अब फ्रंट व्हील ड्राइव प्लेटफॉर्म है ये, तो बहुत कार वाली फील है। वो जो क्रिस्टा के अंदर आपको वो जो नाचती हुई गाड़ी थी ना, वो नहीं मिलती है। तो मेरे लिए तो एक्सपीरियंस अच्छा है, अभी चलाने में भी आरामदायक है ये। नहीं, पर 30 पे तो जनरली कोई भी पेट्रोल गाड़ी मतलब उतनी ज़्यादा ही साइलेंट होगी। नहीं, अगर आप थोड़ा सा तेज भी करते हो ना, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप फ्लोर करने लग जाओ कि मैं पुश कर रहा हूँ। अगर आप आराम से चला रहे हो, मतलब 60, 70, 80 पे भी जा रहे हो हाईवे पे, तो बहुत ज़्यादा रोड नॉइस कैबिन में नहीं आती है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। प्लस कंफर्टेबल है और फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी देता है, क्योंकि ईवी मोड पे काफ़ी टाइम पे ये चलता रहता है। राइट। एनीवे, वैसे हमें कंफर्ट की बात करनी थी, तो आई विल स्टार्ट विद द कंफर्ट। आई थिंक मतलब लाइक आई सेड, आई एम सो अकोमोडेटिंग, रीइटरेटिंग द फैक्ट कि मेरे को एक्चुअली कंफर्ट वाइज ऐसे कुछ दिक्कत आ नहीं रही है। हाँ, मेरे लिए कंफर्ट जहाँ पर आता है वो ये है कि जब गाड़ी चल रही है तब कैसी बाउंसी तो नहीं है, क्योंकि हम एमपीवीज़ को यूजुअली एसोसिएट हमेशा उसी से करते हैं कि गाड़ी बाउंसी है, और वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल फील नहीं होती है। थैंक्स टू द मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, कि हम बड़ी कार्स को भी अब ऐसे देख पा रहे हैं। लग रहा है सनशेड भी है, बट मैं अभी सन है नहीं। ये बहुत ही स्मार्टली इंटीग्रेट किया लड़के ने कि ये भी एक फीचर हमें दिया गया है कि अगर धूप आ रही तो आप लगा सकते हो। और स्पेशली मिडिल रो पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा ध्यान रखा जाता है जब भी आप ऐसी कोई 7 सीटर कार जो है तो मिडिल रो पैसेंजर्स का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। आई थिंक कंफर्टेबल है और ज़्यादा बाउंसी नहीं है, लाइक अमित सेड। और मेरे को मिडिल रो में भी एक्चुअली ज़्यादा बाउंसी लग नहीं रहा है। इनफैक्ट जब आप लेन चेंज भी इधर उधर करते हो तो उतना ज़्यादा फील नहीं आती है। इनफैक्ट 100-120 पे भी 100-120 पे अगर एक बार को आप इनोवा को इधर उधर टर्न करोगे तो आपको फील आ जाएगी, स्पेशली यहाँ पे पीछे, कि बहुत ज़्यादा बॉडी रोल टाइप है। तो आई थिंक मैं भी बहुत कंफर्टेबल हूँ। एंड लाइक अमित से कुकून सा एक कैबिन है, ज़्यादा बाहर की आवाज़ नहीं आती, कट ऑफ हो जाता है कम्प्लीटली, स्पेशली जब ईवी मोड में चल रहे हो। बट जब थोड़ा सा फ्लोर करना शुरू करते हो तो जो चिंगाड़े मारता है ना ये इंजन, तब की बात अलग है। बट अदरवाइज कंफर्ट वाइज आई डोंट थिंक आई डू हैव एन इशू। व्हाट डू यू थिंक? सर मेरे को सेम लग रहा है सब कुछ, बस वही थाई सपोर्ट वाला इशू जो पहले था। बट एक थोड़ा सा दिक्कत है सीट बेल्ट ना, मेरे को थोड़ा सा मेरे हाइट के हिसाब से पीछे भी हाइट एडजस्टमेंट सीट बेल्ट देनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, तो थोड़ा सा बेटर होता है मेरे लिए। आई थिंक मैं भूल गया था शायद बहानों में बैठे, मेरे को भी ना ये थोड़ा सा चुप हो रहा है। मेरे को काफी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा है। और बाकी सब कुछ सही है सर, कूलिंग वगैरह सब अच्छी कर रहा है एसी। ओके। अब हम हमारे पीछे वाले बाशिंदों के पास जाएंगे। नमस्कार। देखो मैं तो बहुत ही बढ़िया मेरे को यहाँ फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक आदमी बैठा था जो चला गया। अब जो है मैं आगे पाँव फैला के बैठ सकता हूँ। मैं और निखिल लेजिट बहुत ही, एक्चुअली मैं तो मतलब निखिल का नहीं तो नहीं कह सकता, मैं बहुत ही कंफर्टेबली बैठा हूँ। और मैं अगर सोना चाहूँ तब सो सकता हूँ, क्योंकि पहले हेडरेस्ट मेरे साइड में जा रहा था, अब हेडरेस्ट एकदम मेरे सही आ रहा है और मैं सो सकता हूँ एक्लिस जगह पे। और फॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई ऐसी आवाज़ भी ज़्यादा नहीं है, जो कि यूजुअली कुछ डीजल कार के साथ प्रॉब्लम है कि उनकी वाइब्रेशन पीछे जो है कानों में अजीब सा एक जो है वाइब्रेशन क्रिएट करती है। हाँ, और वो वैसे होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है वैसा, मैं तो बढ़िया सो सकता हूँ। यहाँ पे हवा भी बहुत सही आ रही है एसी की। फॉर्चुनेटली अमित जी ने अब एक्चुअल में गाड़ी स्टार्ट करी तो एसी चल रहा है तो अब मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। हाँ, अगर आप नेट पे करने जाओगे तो कहा जा सकता है कि थोड़ी सीट जो है और ऊपर होती है, थाई सपोर्ट होता है। बाकी अगर मैं इस रो पे अगर उम्मीद करके मेरे कोई बोले कि लास्ट रो पे 500 किलोमीटर ट्रैवल करना है, यहाँ बैठ के मैं बोलूंगा चलो ठीक है, फिर भी सही सीट मिली है मेरे को। और वो सीट बेल्ट वाला इश्यू जो आ गया अपने बिल्कुल नहीं भाई साहब, अपने बिल्कुल। इनफैक्ट आई थिंक जो ये वाला सीट बेल्ट अगर बीच में कोई बैठ के लगाएगा तो उसको भी वो इशू शायद ना हो। आपके लिए कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह दिया हुआ है पीछे? मेरे उधर है शायद चार्जिंग पोर्ट, उधर एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, उसी को लगाना पड़ेगा। हमारे पास आई थिंक हमारे पास 2 टाइप सी हैं, तो एकदम फुली लोडेड है उस हिसाब से। व्हाट डू यू थिंक? यस, तो बातें जो पहले बोली थी सब कुछ वैसे ही है, लेकिन क्योंकि आप आगे हो गए हो तो हम मेरे एडमिट से तो वैसे भी प्रॉब्लम सारी सॉल्व अब मेरी बात सुनो, सिर्फ ललित को ही क्यों, आप आगे बैठ गए तो ये ले चलो खुश रहो। और बताओ, ये अच्छा तरीका है यार। इनकी वीडियो में आके कोई पैसा नहीं मिला, आपकी वीडियो में आके बड़े पैसे मिलते हैं। और मेरी वीडियो मुझे ही मिल रहा है बिना ऐड पे क्लिक करे। YouTube से ज्यादा पेमेंट मिल रही है यहाँ तो।
हाँ तो निखिल सॉरी तो जो मैंने कहा था सेम थाई सपोर्ट हेडरूम, वो सारी चीजें वैसी की वैसी है, बट क्योंकि आप आगे हो गया तो अब ज्यादा थोड़ा सा खुल के बैठ सकता हूँ। लेकिन जो दोस्त आगे वाला जो बदलना है वो तो अभी भी बदल नहीं है, क्योंकि उन्होंने फिर सीट जो है वो पीछे ले ली, तो जो नी रूम है कम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी भी कोई दिक्कत कर रहा है, क्योंकि अब 2 जने हैं तो इजीली 300-400 किलोमीटर कर सकता हूँ। हाँ सर जरूर टकरा रहा है, तो ये हेडरेस्ट मेरे काम का तो नहीं है। दोस्त तो हटा दोगे पर आप ये क्या पर करोगे? इसका कुछ नहीं कर सकते, ये तो अब जो हो गया सो हो गया। आई थिंक एक और हमने बहुत सही पेयरिंग करी है, ये दोनों 6 फुट के बंदे हैं, दोनों एक साथ बैठे हैं, और हम जो है 5 फुट 8 इंच के बैठे हैं, तो हम दोनों बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ये ऑलमोस्ट हंसी है। तो comfortable अगर हाँ आगे जैसे ललित यहाँ बैठ जाए और अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, मुझे तो भी ललित problem वैसे भी नहीं है। कंप्लेनिंग है, यू नो हिम। हाँ ये तो- आप पैसे वापस पैसे दे दो। देते रहो, पैसे देते रहो। अब थोड़ा खराब रास्तों पे ले हाँ जाते हैं। थोड़े खराब रास्ते पे ले जाते हैं। और अभी तक वैसे जब चल रही तब कैसा, मतलब ऐसा थोड़ा बाउंसी लग रहा है यूजुअली इनोवाज में लगता है नहीं, या नहीं। बिल्कुल वैसा कोई इफेक्ट नहीं है जो इससे जो पुरानी वाली जो इनोवा थी Right. जैसे उसमें आता था थोड़ा सा बाउंसी आप फील करते रहते थे, एकदम शार्प टर्न्स ले रहे हो या हाई स्पीड पे, तो एक वो जो पुश, एक जो धक्का सा लगता है जो एक रोलिंग में, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। एंड क्योंकि पीछे अब यहाँ पे लाइक यहाँ पे ये जो स्पेस यहाँ पे दे रखा है, इजीली आप अपना हाथ रख Armrest, सकते हो, sort of, हाँ। सॉर्ट ऑफ थिंग। हाँ तो उससे कंफर्ट जो है वो और ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ गया है। एक दिक्कत जो अभी मुझे लग रही है, एक तो जो मैंने कहा हेडरूम, और प्लस क्योंकि जैसे अभी आप यार, actually काफी चुभ रहा है यार। काफी चुभ रहा है ये बहुत। खड्डे वाले रास्तों में आ रहे हैं, तो जब हल्का जैसा ब्रेक वगैरह लगता है तो सर ऐसे थोड़ा थोड़ा धीरे पीछे टकराता है। हाँ। ये एक इशू है जो भी 6 अबव वाले हैं Right. उनको ये फेस करना शर्मा जी, अगर आप ऐसे चलाओगे ना तो मैं आई थिंक बोलेरो न्यू में भी कंफर्टेबल रह सकता हूँ। और ड्राइवर को बोलो तो भाई भी हमारे पीछे गए ताकि हम शॉट ले पाए। हाँ, बिल्कुल। हाई बीम मार के रखी इनने। ऑटो पे है। इलाज ही नहीं है, इसमें ऑटो कहाँ से आया? हाँ। फिर पकड़ लिया आदमी मैंने आज 2 बार पकड़ लिया, 1000 रुपये लूंगा इससे मैं। तो ये रास्ता यहाँ पर नहीं डैश होता तो हम इसके बिना भी चला सकते थे क्या? ईंट रख देते। सही बात है। ऑलराइट, तो फाइनल वर्ड्स की बात कर लेते हैं। क्या मेरे पास अगर हाई क्रॉस का ऑप्शन है और ये ऑप्शन है तो मैं कौन सी लूँगा? मैं सबसे एक एक करके पूछता हूँ, व्हाट डू यू थिंक? अगर भैया मैं तो दिख ही नहीं रहा जनता को, अब दिखूंगा। हाँ क्या बोल रहे थे आप? आपका सवाल आपके क्या पास एक ऑप्शन है हाई क्रॉस हाँ। टॉप एंड हाँ विद ADAS, हाँ स्लाइटली हायर प्राइस, आई थिंक 90,000 या लाख रुपए के हाँ, आसपास, हाँ। बहुत ज़्यादा है। वुड यू पिक दिस और दैट? मेरा इस पे कहना है कि नो कमेंट्स। So, देखो मेरा तो इन क्या है कि मुझे ये लगता है कि एक बड़ा रीज़न की सेल का या कोई लेना चाहेगा तो ये होगा कि ये जल्दी मिल जाएगी, वो एक रीज़न है इनिशियली। उसके बाद में इस पर भी वेटिंग आ जाएगी, क्योंकि टोयोटा जो है लिमिटेड नंबर ही देगा मारुति सुजुकी को सेल करने के लिए, तो एक वो प्रॉब्लम के साथ में आएगी। Right. आई थिंक ये वो लोग पिक कर लेंगे जिनको एडास उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी वो सोचते हैं कि एडास उतना ज़्यादा काम नहीं आता है उनके डे टू डे यूजेस में, चाहे वो शहर में चल रहे हो कहीं पे, वो बोलते हैं यार उतना ज़्यादा काम मेरे नहीं आना है, या किसी भी परिस्थिति में चल रहे हो बोलते हैं मेरा काम नहीं आना है। फिर जो 2-4 फीचर कम हुए हैं उससे मुझे नहीं लगता किसी को भी फ़र्क पड़ता है, तो वो बोलते हैं नहीं चाहिए हमें JBL के स्पीकर, नहीं चाहिए हमें फॉग लाइट, और वो 1-2 चीज़ें जो आगे पीछे हुए वो ले लेंगे जल्दी लेने के चक्कर में। आई थिंक अगर मैं डाइंग नीड में होता कि इनोवा हाई क्रॉस मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को चाहिए और मुझे ये मिल रही होते, ऑप्शन बोलते कि भैया वो आपको 8 महीने मिलेगी, 1 महीने मिल जाएगी, मैं शायद पिक कर लेता। और आई थिंक ऐसे आपके जैसे लोग कई सारे हो सकते हैं। हाँ और आई थिंक मारुति भी उतने ही नंबर्स को आई थिंक कोशिश कर रही है कि अगर 10-20% भी मिल जाए तो इट विल बी लाइक अ ह्यूज नंबर्स फॉर देम। बिल्कुल। अगर 1000 यूनिट 800 यूनिट भी कर लें, व्हाट डू यू थिंक ललित? सर जो जल्दी मिल जाए मैं तो वो ले लूंगा, मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैच प्रोडक्ट से फर्क नहीं नहीं पड़ता? नहीं, एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट सेम है, हम्म। तो अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। कुछ फीचर्स हैं वो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जल्दी मिल जाए, क्योंकि मेन प्रायोरिटी मेरी वो होगी जल्दी मिले। 2 साल में वेट नहीं कर सकते गाड़ी के लिए। राइट राइट, व्हाट डू यू थिंक? परफेक्ट फैमिली व्हीकल अगर कोई ढूंढ रहा है ना, हाँ। तो अभी एट प्रेजेंट इंडिया में ये है जो हाई क्रॉस क्यों नहीं है? मतलब सेम ही है यार। इसीलिए मैंने पूछा कि क्वेश्चन इज दिस कि यू विल पिक दिस और द हाई क्रॉस। मैं क्योंकि 2 साल वेट नहीं करूंगा, 2 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, नए फेसलिफ्ट्स, नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं मार्केट में। तो अगर मुझे अभी खरीदना है तो मैं ये खरीदूंगा। और अगर आप वेट कर सकते हो या वो भी जल्दी मिल जाए तो देखो उसमें यह है कि मेरे को अडास की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, और अडास का जो वेरिएंट लेने जाऊंगा उसके लिए मेरे को 1.5 से 2 लाख रुपए ऊपर देना पड़ेगा। ऑन रोड आते आते तो लगभग 2 लाख ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी 1.5 लाख का डिफरेंस है। तो ये सेंसिबल प्रोडक्ट बनता है, जल्दी मिलेगा और सारे फीचर्स है ही इसके। ट्रू ब्लू मारुति बॉय।
ना 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 ना। देखो क्वालिटी में ट्रू नेक्सा ब्लू मारुति बॉय। अच्छा ये बताओ, इस पे सुजुकी का बैज लगने से क्वालिटी में कोई डिफरेंस आएगा? देखो जनता बोलेगी हाँ सुजुकी। परसेप्शन नहीं, जनता तो एक्चुअली ये भी बोल रही है कि क्या हल्की कर दी? टोयोटा ने क्या बना दिया सुजुकी के साथ मिलकर, जबकि सुजुकी का इसमें कोई रोल नहीं, उनको कौन समझाए। एब्सोल्युटली अरे मेरी आवाज हर जगह जाती है, कोई बात नहीं। निखिल से पूछ लेते हैं, मैं कंक्लूड करूंगा फिर। तो सेम लाइक Yeah. ठीक है, क्योंकि जो अंतर है वो मेनली दो चार जो फीचर्स है सिर्फ उन्हीं का है, तो और प्लस उतना कुछ खास नहीं है। कुछ ही आई थिंक लोग होंगे जिनको वो दो चार जो फीचर जो मिसिंग है, स्पीकर्स हो गया, एलॉय का साइज हो गया, एलईडी फॉग लैंप्स या जो है अडास फीचर्स है वो, तो कुछ ही लोग होंगे जिनको चाहिए अगर नहीं है पूरी फीचर पैक्ड हो। तो मैं उसमें से नहीं हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं आई थिंक ये पिक कर लूँगा, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं लग रहा है। ऑलराइट, नाउ लेट मी कंक्लूड। आई एम वन ऑफ दोज गाइज ऑनेस्टली, अगर मेरे को बोले कि इस पे 2 महीने का वेटिंग है और उस पे 6 महीने का वेटिंग है, अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आप उस कैटेगरी में अगर आते हो तो आप डेफिनेटली, आपको हो सकता है आप ये पसंद करो। बट आई एम वन ऑफ दोज पीपल, मेरे को लगता है कि टोयोटा के साथ में मैं क्यों जाऊँगा। फर्स्ट द बैज वैल्यू। बैज वैल्यू है इसीलिए टोयोटा थोड़ी महंगे प्रोडक्ट्स बेच पाता है। बैज वैल्यू है इसीलिए एक गाड़ी फॉर्च्यूनर जिसकी एक्चुअल प्राइस 40 लाख के आसपास होनी चाहिए थी, बट वो 50 लाख में बेच रहे हैं, बिकॉज ऑफ द बैज वैल्यू, बिकॉज ऑफ द रीसेल वैल्यू, बिकॉज ऑफ द सर्विस एक्सपीरियंस। आई थिंक इन सब चीज़ों को लेकर अगर मेरे पास में ऑप्शन हो ये वाला और टोयोटा हाई क्रॉस वाला, आई थिंक आई विल गो विद टोयोटा, क्योंकि कम भीड़ पड़ेगी वहाँ पे, पहली बात सर्विसिंग के लिए। दूसरी बात, कल को बेचने जाऊँगा तो टोयोटा के बैच के पैसे मिलते हैं। आई रिमेंबर वन ऑफ माई अपार्टमेंट फ्रेंड्स, उसको 2 साल की वेटिंग बताई टोयोटा ने और ये तुरंत मिल रही थी, बट उसने जो भी जुगाड़ लगाए सब किए, उसको चाहिए टोयोटा ही थी। मैंने बोला कि ये तुरंत मिल जाएगी, स्टिल वेंट फॉर इट। एंड आई नो एटलीस्ट अ कपल ऑफ पीपल, हाई राइडर और ग्रैंड विटारा के केस में भी, कि मेरे को तो टोयोटा ही जाना है। सो आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसको बैच की थोड़ी है, क्योंकि जब रीसेल करने जाओगे, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मारुति हैज़ नेवर बीन एबल टू सेल प्राइसियर कार्स। नॉट श्योर उनकी क्या रीसेल आएगी, तो आई थिंक आई विल गो विद इट। सो दैट्स व्हाट इट इज़, बट एसेंशियली बोथ आर द सेम कार्स। फीचर्स हटाए हैं, और अगर आपको लग रहा है कि मारुति ने किया तो हल्का पतरा डाल दिया होगा, कुछ किया होगा, मारुति का कोई लेना देना है नहीं। जैसे गगन भैया ने बताया, इस वाले प्रोडक्ट में ये टोयोटा बना के देती है, इनफैक्ट ये लोगो भी टोयोटा लगा के देती है सुजुकी का। या दैट्स व्हाट इट इज आई गेस। जो भी आपको पसंद है ले सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबल डेफिनेटली ये व्हीकल है। मिडिल रो में अगर आप बहुत लंबे हो, समबडी लाइक ललित, तो आई थिंक वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अदरवाइज इट्स अ मैच्योर 7 सीटर, जिससे कि आपका पूरा फैमिली खुश रहेगा। या सो थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।